हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ मंत्र चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से आपसे रूबरू हैं और आज बात करेंगे कि जो केसेस पूरे विश्व भर में मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के और जो मौतें हो रही हैं, लोग इसको अभी भी जो है वो सीरियस नहीं ले रहे हैं, ना ही लॉकडाउन का सही से पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमितों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर मैं आज के अखबार को उठा करके देखूं तो आज के अखबार में आपका सिर्फ अमेरिका के अंदर बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका के अंदर 8,03,575 लोग संक्रमित हुए। संक्रमितों की संख्या थी 8,03,575 और उनमें से 42,663 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 75,317 लोग जो है वो ठीक हुए हैं, यानी कि वहां पर 63% की दर से लोग जो है वो ठीक हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और अगर हम अपने इंडिया को देखें तो यहाँ पर 603 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, जिसमें से 18,925 लोग जो थे वो संक्रमित पाए गए इंडिया के अंदर और 3,260 लोग इसमें से ठीक हो गए हैं। अभी ये आंकड़ा जो है मौतों का बढ़ना और इस पे काबू पाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम दर को देखें कितने प्रतिशत की दर से जो है वो रिकवरी हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, तो पहले वो 15% थी और आज लगभग 17.5% है, यानी कि 17.5%, यानी कि 100 में 17.5 लोग ठीक हो रहे हैं। 18 मान लीजिए राउंड फिगर, तो 100 में 18 लोगों की दर जो है वो ठीक होने वालों की है। तो ये एक कोई बहुत बड़ी अभी उपलब्धि नहीं है। और अगर लॉकडाउन का सही से पालन नहीं हुआ और जो खान पान के नियम हैं उनका सही से पालन नहीं किया लोगों ने, तो ये बहुत बड़ी महामारी का रूप भी ले सकता है। इसलिए मेरी अपील है उन सब लोगों से जो लॉकडाउन को आज भी हल्के में ले रहे हैं और इधर उधर बेवजह घूम रहे हैं, बेज़रूरत घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, आपकी कोई ज़रूरत है तो आप जाइए, परमिशन लीजिए और अपना जो भी काम है अपना करिए, फ़ोन कॉल्स पे अपना सामान मंगवाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप गली मोहल्लों के अंदर बैठे रहते हैं और बेफालतू की बातें होती रहती हैं दिन भर, एक से दूसरे को संक्रमण फैल रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। मैं मुरादाबाद सिटी से बोल रहा हूँ और यहाँ पे अभी आपने देखा था कि एक खबर आई थी कि पत्थरबाजी जो है वो की गई है, जो कि नवाबपुरा इलाके की थी, जो कि थाना नागफनी के अंतर्गत आता है। तो आज ही की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो जो 5 लोग जो गिरफ्तार किए गए थे वो पांचों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, संक्रमण उनके अंदर पाया गया है। अब जब ये पाए गए तो जाहिर सी बात एक बहुत बड़ी परेशानी गवर्नमेंट के सामने पैदा हो गई कि जिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें गिरफ्तार किया था और लेकर के गए थे और मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी कराई थी, तो वो करीब 73 पुलिसकर्मी जो थे उन लोगों को भी क्वारंटीन किया गया है। आज अगर हम उठा करके देखें तो आपके थाना नागफनी में सबसे अधिक पुलिसकर्मी हैं जो उनको क्वारंटीन किया गया है। तो अब ये समस्या सिर्फ हमारी ही नहीं रह गई है, बल्कि पूरे समाज की समस्या है। पुलिसकर्मी बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने घरों से दूर हैं। इसी प्रकार से स्वास्थ्य कर्मी भी पूरा दिन लग करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इन्हीं के साथ में हमें उन लोगों को भी नहीं नकारना चाहिए जो आपके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। पेपर वेंडर्स हैं, आपके लिए खबरें लेकर आते हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब एक समाज जो चलता है और उसकी जो एक सर्किल होता है तो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इस वक्त सिर्फ छूट जो दी गई है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को जिनके बगैर आदमी नहीं रह सकता, उनकी छूट दी गई है। अगर संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, मौतों की संख्या बढ़ती है, तो ये छूट भी वापस ले ली जाएगी और बहुत सख्त कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर सब कुछ ठीक हो रहा है और अपने
संक्रमण को रोका जा रहा है, कम संक्रमित हो रहे हैं, कम केस निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे इस चीज़ को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आने की भी कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस चीज़ के लिए। एक समाज सेवी होने के नाते और अपना चैनल चलाने के नाते मैं भी बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को समझिए, सोचिए। सारे इंस्ट्रक्शन भी बता रहा हूँ मैं आपको वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग उस चीज़ को फॉलो करें और जो आने वाली बड़ी परेशानी है उससे हम बच करके और अभी से ही हम रिकवरी को एक जे कर्व के अंदर लेकर के जाएं और जे कर्व में इस रिकवरी को हम करें और बहुत तेज़ी से रिकवरी करें, ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो ठीक हो सके। क्योंकि मैं आज इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं दे रहा आपको कि जिसके माध्यम से मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये सिर्फ मेरी और आपकी एक आपसी बात है जो मैं आज आपसे कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे होंगे, आज इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है। अभी की कंडीशन इकोनॉमी क्या है, जितने भी मॉल्स हैं वो सारे बंद हैं, सिनेमा हॉल्स हैं वो सारे बंद हैं, एयरलाइंस बिल्कुल ठप हो चुकी हैं और जितने भी जो रोज़मर्रा का काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उनका काम पूरी तरीके से बंद है। कंस्ट्रक्शन सारा बंद हो चुका है। सिर्फ अगर चल रहा है तो वो FMCG है और FMCG के अंदर भी बहुत ही लिमिटेड चल रहा है, जिससे कि ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो आने वाले दौर में जो नौकरियों की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि अगर हम US को उठा करके देखें तो वहाँ पर लगभग बहुत बड़ा कट किया गया है सैलरीज वगैरह के अंदर। करीब 70% की जो सैलरीज जो हैं वो लगभग कट की गई हैं वहाँ से। इसी तरीके से जो बाहर रहते हैं सऊदिया वगैरह और इन जगहों पर रहते हैं तो उन लोगों की सैलरी में भी जो सुनने में आता है कि लगभग 50% की कटौती की गई है। और अपने यहाँ भी जो है काफ़ी सारे लोगों को जो है वो जॉब पे से निकाला जा रहा है या उनको कम सैलरी दे करके और उनको जो है वो ज़्यादा काम लेकर के जॉब पे रखा जा रहा है। नीड्स पूरी होने रही हैं व्यक्ति की। आने वाले टाइम की कोई गारंटी नहीं है कि उस टाइम में किस तरीके से कारोबार जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इतना बड़ा जो है वो ब्रेकडाउन जो है वो इकोनॉमी में आया हुआ है। बैंक्स लिमिटेड काम कर रही हैं इस टाइम पे। लोन्स की प्रक्रिया भी बिल्कुल धीमी पड़ी हुई है, क्योंकि जब कारोबार ही सारे बंद हैं तो लोन कौन लेगा। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनियां हैं वो सारी की सारी गड्ढे में जा रही हैं इस टाइम पे, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर ऑटोमोबाइल्स का काम बहुत ही कम हो जाएगा। लोग ज़्यादातर घरों पे रहना पसंद करेंगे, घर से काम करना पसंद करेंगे, इधर उधर घूमना लोगों का कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो टूरिज़्म की जो कंपनियां हैं, जैसे टूरिज़्म होता था, जो होटल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल जो है वो गड्ढे में जा रहे हैं इस टाइम पे। और इन सब चीज़ों के गड्ढे में जाने का और पूरी दुनिया के गड्ढे में जाने का, इकोनॉमी के डाउन होने का सीधा सीधा इम्पैक्ट एक आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। और हालत ये हो जाएगी कि थोड़े थोड़े सारे पैसे के लिए 2 जून की रोटी हासिल करने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ेगी। इस बात को आप समझिए। आप अपना या अपनों का भला चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट ने नियम बताए हैं उनको आपको पालन करना चाहिए। घरों पर रहने को बोला गया है तो घर पर ही रहना चाहिए। घर पर रह के अब बहुत सारे लोग होते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर भी निकल कर बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप बात कर भी रहे हैं तो दूरी बना करके रखें। कम से कम जो है वो 1.5 मीटर की दूरी आपके बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। मास्क लगा के रखें, मास्क नहीं लगा कर रखा है। बस ऐसा मान करके चल रहे हैं कि जैसे कि कुछ मौज मस्ती हो रही है और कोई परेशानी वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है। इस तरीके की सोच हमने बना रखी है। पुलिस हर जगह हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती। पुलिस की अपनी ड्यूटी है और उसको वो बहुत अच्छे तरीके से निभा रही है। इस टाइम एक आम नागरिक को चाहिए कि वो शासन प्रशासन को पूरा सहयोग करे और जो इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उनका पूरे अक्षरश पूरे तौर पर उनका जो है वो पालन करे। अच्छा, इकोनॉमी डाउन होने से क्या होगा कि जब इकोनॉमी डाउन होती है तो आपको मालूम है कि फिर अराजकता फैलती है, फिर लूट मच जाती है, लोगों के अंदर अविश्वास पैदा हो जाता है।
इसी तरीके से जो अमेरिका है, जब वहाँ पे ऐसे हालात पैदा हुए तो वहाँ पर लाखों लोगों ने राइफल्स के लिए, पिस्टल्स के लिए और आर्मरी के लिए इस तरह के आवेदन वहाँ पर किए गए कि हमें जो है वो गन चाहिए साहब, ताकि हम जो है वो कुछ ऐसी लूट खसोट होती है तो हम उससे बचा सके अपने आप को। तो ये सब इस चीज़ की निशानदेही है कि मामला कोई आसान नहीं है, मामला बहुत गंभीर है। इस चीज़ को अभी से अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझने में जब देर लगा देते हैं तो बहुत दिक्कत की बात है, बहुत परेशानी की बात है। ना ही आपके लिए परेशानी की बात है, बल्कि आपके बच्चों के लिए परेशानी की बात है, आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए परेशानी की बात है, और साथ ही साथ पूरे विश्व के लिए परेशानी की बात है। अगर इस पूरे विश्व को आप परेशानी से, मुसीबत से बचाना चाहते हैं तो मेरी अपील है सभी लोगों से कि आप लोग जो नियमों को पालन करें, अपने घरों पर ही रहें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से निकलें, और शासन प्रशासन का पूरा आप सहयोग दें इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपना ख्याल रखेंगे। और जो हमने वीडियोज़ आपको दी हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से आप अपना या अपनों का ख्याल रखें, उन्हें भी आप देखेंगे। और आपका कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो मुझे आप बताइए। कुछ आप शासन प्रशासन को बात कहना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी बात उनके सामने रख सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यह है कि ऑनलाइन योगा क्लासेस जो हमने चालू कर ली हैं, इसके अंदर जितनी जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके लिए मुझे कॉल करें मेरे मोबाइल नंबर पे 9837324628 पे। दोबारा बता रहा हूँ 9837324628 पे मुझे कॉल करें आप। और कॉल करने के लिए आप 11 से 12 के बीच में मुझे कॉल करें ताकि मैं आपकी कॉल को रिसीव कर पाऊँ। अगर इन केस किसी वजह से मैं आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो मिस कॉल में देखने के बाद में मैं आपको बैक कॉल ज़रूर करूँगा। तो वहाँ आप अपने टेक्स्ट मैसेज मुझे आप भेज सकते हैं कि सर हमने आपको ये कॉल किया था और हमें ऐसे क्लासेस चाहिए, ठीक है, तो आपको बैक कॉल की जाएगी। आप व्हाट्सअप नंबर पे जो ये नंबर बताया 9837324628, इसी के व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझे आप टेक्स्ट मैसेज जो है वो भेज सकते हैं, तो आपको बैक कॉल कर ली जाएगी। और जिस तरीके से क्लासेस चल रही हैं उसका पूरा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो सके इन क्लासेस को ले लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लेंगे, अपने आप को डेवलप कर लेंगे, आपके लिए कारगर होगा। अगर आप इस चीज़ में ढील बरतते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके लिए परेशानी होगी। हम अपनी क्लासेस के अंदर सिर्फ योगा ही नहीं कराते, बल्कि योगा के साथ साथ में आपको हम मेडिटेशन की क्लासेस भी देते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते भी हैं। और मेडिटेशन आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ होती है कि जिसके करने के बाद में आपकी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। और क्योंकि इसके अंदर प्राणायाम होते हैं, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और मुद्राएं होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अश्वनी मुद्रा, काली मुद्रा, आकाश मुद्रा, और बहुत सारी मुद्राएं हैं, इनकी जानकारी भी आपको मिलेगी इसके अंदर। और साथ ही साथ हम आपको कुछ आपको डाइट प्लान भी करते हुए चलेंगे। अगर आप कोई बात मालूम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी, अगर आप हमारे मेंबर हैं तो डायरेक्टली आप इंटरेक्ट हमसे जो है वो कर सकते हैं। और जो आपकी क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी हम आपको जो है वो आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना हो या किसी भी चीज़ पर आपको कोई वीडियो चाहिए या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिख दें, ताकि कमेंट पढ़ने के बाद में हम आपको उस चीज़ की जानकारी अवेलेबल करा दें। तो आपसी बातचीत चल रही थी आपसे हमारी, आज कोई वैसी ऑफिशियल वीडियो हमारी नहीं है आज की, ये एक आपसी बातचीत है, आपसी मशवरे हैं। अगर आपका कोई मशवरा है, कोई सुझाव है, कुछ बताना चाहते हैं, चूँकि एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास में जहां अपनी बात को दुनिया के सामने रखते हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसा सुझाव है, कोई ऐसी बात है आप बताना चाहते हैं तो वो हमें बताएं, ताकि हम आपकी बात को जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड रख सकें, शासन प्रशासन के सामने रख सकें, सरकार के सामने रख सकें। तो ठीक है ना, आप जो है वो जो भी बात है आप बेझिझक हमसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, डिस्टेंस बना करके रखें। और कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है, तो डायरेक्टली फ़ौरन ही अपने नज़दीकी डॉक्टर को, और जो आपको नंबर्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उन नंबर्स पे भी आप कॉल करके जो है सूचित कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने हमें एक ऐप अवेलेबल कराई है, आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु। इसकी एक अलग से वीडियो हमारे दूसरे चैनल है, टेक टिप्स चैनल चल रहा है, उसमें भी हम डालेंगे और हो सकता है शायद हम इस चैनल में भी डाल दें उसको। तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद में इसको यूज़ करिए। ये एक ब्लूटूथ बेस्ड ऐप है जिसके माध्यम से आप संक्रमण में जो होता है, इन्फेक्शन जो होता है, उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को आप पहचान सकते हैं, आप अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो आई विल रिकमेंड आरोग्य सेतु ऐप, डाउनलोड इट एंड गेट बेनिफिटेड बाय दिस ऐप। तो इसे भी डाउनलोड करें आप, आरोग्य सेतु ऐप को, और इसका पूरा फ़ायदा आप उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल हमारा हेल्थ मंत्रा। थैंक्स।